हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 26 जुलाई 2023 को नाइजर देश के अंदर मिलिट्री कूपमेंट किया गया। उसके बाद से वहां के मिलिट्री रूलर्स और इकोवास ब्लॉक के बीच में काफी ज्यादा टेंशंस बढ़ चुकी हैं। काफी ज्यादा टेंशंस जो है वो एक्सक्लेट हो रही हैं। उसी के बीच में यहाँ पे मिलिट्री रूलर्स के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है, जो कि आपने थंबनेल में देखा। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और नाइजीरिया, इन चार देशों के राजदूतों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है नाइजर देश को छोड़ने के लिए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे ये मिलिट्री रूलर्स के द्वारा ये डिसीजन क्यों लिया गया है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। और हम इस वीडियो में ये भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इकोवास है क्या और इकोवास क्या कार्य करता है, और यहाँ पे जो नाइजर देश के अंदर ये मिलिट्री रूल है इसको लेकर इकोवास क्या कर रहा है। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस 48 घंटे के अल्टीमेटम के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, जो ये 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है चार देशों के राजदूतों को कि वो 48 घंटे के अंदर यहाँ पे नाइजर देश को छोड़ दें। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं, नाइजर मिलिट्री रूलर्स के द्वारा शुक्रवार को फ्रेंच, जर्मन, नाइजीरियन, यूएस एम्बेसडर्स को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि वो 48 घंटे के अंदर नाइजर देश को छोड़ दें। और ये डिसीजन तब लिया गया है जब नाइजर मिलिट्री रूलर्स और वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक इकोवास के बीच में जो काफी ज्यादा टेंशंस हैं वो एक्सक्लेट हो रही हैं, एक्सक्लेट हो चुकी हैं। क्योंकि जो वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक है उसके द्वारा नाइजर मिलिट्री रूलर्स को यह धमकी दी गई थी कि वो यहां पे मिलिट्री एक्शन का यूज करेंगे इस मिलिट्री कूपमेंट को रिवर्स करने के लिए। जो अल्टीमेटम जारी किया गया फ्रेंच से राजदूत के अगेंस्ट में, उसको क्विकली रिजेक्ट कर दिया गया पेरिस, फ्रांस के द्वारा। और यहां पे फ्रांस के द्वारा कहा गया कि फ्रांस मिलिट्री रूलर्स की अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ये जो डिसीजन आया है ये तब आया है जब वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक इकोवास, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो मिलिट्री इंटरवेंशन करके यहां पे जो मिलिट्री इक्विपमेंट हुआ है उसको रिवर्स करेगा नाइजर के अंदर। और जो दोनों यहां पे हैं मिलिट्री रूलर्स और इकोवास, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा जो टेंशन है वो एक्सक्लेट हो चुकी हैं। और उसी के बीच में ये डिसीजन लिया गया है। इकोवास के द्वारा काफी ज्यादा अर्ज किया गया फॉर री इंस्टेटमेंट ऑफ जो आउस्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद बाजोम, यानी कि जिनको यहां पे ओवरथ्रोन किया गया था मिलिट्री के द्वारा, उनको उनकी पोजीशन वापस देने के लिए यहां पे काफी बार इकोवास के द्वारा अर्ज किया गया है। और यहां पे इस बात का समर्थन फ्रांस के द्वारा भी किया गया है। और जो यहां पे सेपरेट लेटर्स के अंदर चारों देशों की जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं उनको नाइजर फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया कि फ्रेंच, जर्मन, नाइजीरियन और जो यूएस राजदूत हैं वो 48 घंटे के अंदर नाइजर देश को छोड़ दें। ये अल्टीमेटम उनको दिया गया है। और ईच लेटर के अंदर ये कहा गया कि जो ये चारों देशों के राजदूत हैं इनको इनविटेशन दिया गया था मिनिस्ट्री की तरफ से एक मीटिंग के लिए फ्राइडे को, लेकिन यहाँ पे चारों देशों के जो राजदूत हैं उनके द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया। उन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्ड में रिफ्यूज किया, उस मीटिंग को ज्वाइन करने से मना कर दिया। उसके रिस्पॉन्स में और जो चारों देशों की गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा जो अदर एक्शंस लिए गए जो कि नाइजर देश के हित में नहीं रहे, उन सभी के रिस्पॉन्स में यहाँ पे ये मिलिट्री रूलर्स के द्वारा डिसीजन लिया गया है। ये नाइजर फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया। फ्राइडे इवनिंग को जो फ्रेंच फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पे जो ये मिलिट्री रूलर्स का जो डिसीजन है उनके पास में ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है इस प्रकार की रिक्वेस्ट करने के लिए। जो यहाँ पे राजदूतों का अप्रूवल होता है, जो एम्बेसडर्स का अप्रूवल होता है, वो डायरेक्टली आता है फ्रॉम द लेजिटिमेट इलेक्टेड जो नाइजीरियन अथॉरिटीज है उनकी तरफ से। यहाँ पे एम्बेसडर्स का अप्रूवल आता है। फ्रांस, यहाँ पे जो मिलिट्री रूलर्स के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है और यहाँ पे जो मिलिट्री अथॉरिटी है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, और ये रिक्वेस्ट करने का तो इनको यहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं है। ये फ्रांस के द्वारा कहा गया। फ्रांस के द्वारा यहाँ पे 1500 सोल्जर्स बेस्ड किए गए नाइजर के अंदर, जिनके द्वारा जो मोहम्मद बाजोम, जिनका जो शासन था यहाँ पे मिलिट्री रूल से पहले, जो प्रेसिडेंट मोहम्मद बाजोम रहे, उनकी हेल्प करने के लिए फ्रांस के द्वारा 1500 सोल्जर्स बेस्ड किए गए नाइजर के अंदर,
जिन्होंने फाइट की जिहादिस्ट फोर्सेस के साथ में, जो काफी ज्यादा एक्टिव रही कंट्री के अंदर काफी सालों तक। और जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के यहाँ पे अराउंड 1000 मिलिट्री पर्सनल्स हैं देश के अंदर। और एक रिपोर्ट बाय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के द्वारा सैटरडे में यहाँ पे कहा गया, इस रिपोर्ट के अंदर जो जुंता मिलिट्री रूल है उनके द्वारा एक्सपेल्ड किया गया फ्रेंच एम्बेसडर को। और जो डिसीजन है यहाँ पे एक्सपेल करने का एम्बेसडर को, ये एक रिस्पॉन्स था जो एक्शंस लिए गए फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा, उनके रिस्पॉन्स में यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था। और जो फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा एक्शंस लिए गए थे वो नाइजर देश के हितों में नहीं थे, यहाँ पे जुंता के द्वारा ये कहा गया एक स्टेटमेंट में। अब हम जानेंगे कि इकोवास ब्लॉक है क्या। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ये एक रीजनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है 15 कंट्रीज का, जो कि लोकेटेड है वेस्ट अफ्रीका में। कलेक्टिवली ये कंट्रीज जो है कंप्राइज करता है, ये पूरा का पूरा जो इकोवास ये यूनियन है ये यहाँ पे कंप्राइज करता है 51,14,162 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। और 2019 के अंदर जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन रही है वो है लगभग 387 मिलियन। यहाँ पे ये कंसीडर्ड है वन ऑफ द पिलर, जो रीजनल ब्लॉक्स हैं ऑफ द कंटिनेंट वाइड अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी के, उनमें से यहाँ पे कंसीडर्ड है वन ऑफ द पिलर। और जो ये गोल है इकोवास का वो मेनली है कि अचीव करना कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी, जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे क्रिएट करते हुए एक सिंगल लार्ज ट्रेड ब्लॉक बाय बिल्डिंग करके एक फुल इकोनॉमिक एंड ट्रेडिंग यूनियन को यहाँ पे बना के और एक सिंगल लार्ज ट्रेड को क्रिएट करके जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके लिए कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव किया जाए। यहाँ पे ये मेन गोल है इकोवास का। और जो यूनियन है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 28 मई 1975 को, जहाँ पे ट्रीटी ऑफ लागोस जो कि साइन की गई थी। और जो इसके अंदर स्टेटेड मिशन है ताकि प्रमोट करें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को अक्रॉस द रीजन, ये इसका स्टेटेड मिशन रहा। और फिर रिवाइज किया गया वर्जन, जो वर्जन रहा ट्रीटी का उसको यहाँ पे रिवाइज किया गया, वो एग्री किया गया और उसको साइन किया गया 24 जुलाई 1993 को इन कोटोनू में। इकोवास जो कि सर्व करता है एज ए पीस कीपिंग फोर्स इन द रीजन के अंदर, ये ऐसे सर्व करता है जो मेंबर स्टेट्स हैं ओकेजनली यहाँ पे सेंड की जाती हैं जॉइंट मिलिट्री फोर्सेस ताकि इंटरवेन किया जा सके ब्लॉक्स मेंबर कंट्रीज के अंदर, जब इन देशों के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या फिर अनरेस्ट हो, उस समय जो है वो यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस का कार्य भी यहाँ पे इकोवास के द्वारा किया जाता है इस रीजन में। अब हम जानेंगे कि जो मिलिट्री रूलर्स हैं नाइजर देश के, उनके ऊपर यहाँ पे क्या प्रेशर है इकोवास की तरफ से। फ्राइडे से पहले वेस्ट अफ्रीका ब्लॉक जो इकोवास है उसके द्वारा अर्ज किया गया नाइजर कूप लीडर्स को कि वो रिकंसीडर करें, यहाँ पे जो पोजीशन है उसको रिकंसीडर करें। और उनको पुस्ट किया गया फॉर रिटर्न टू सिविलियन रूल पे रिटर्न करने के लिए यहाँ पे उनको पुस्ट किया गया। और ये धमकी दी गई कि जो फोर्स है वो भी यहाँ पे इकोवास यूज कर सकता है, जो मिलिट्री रूल है उसको यहाँ पे मिलिट्री इक्विपमेंट को रिवर्स करने के लिए। जबकि जो जनरल्स हैं जिन्होंने यहाँ पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद बाजोम को आउस्ट किया, उनके द्वारा कहा गया, उन्होंने 3 साल का जो ट्रांजिशन पीरियड है उसके लिए मांग की है। लेकिन जो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स इकोवास है उसके द्वारा डिमांड किया गया है कि यहाँ पे इमीडिएट रिटर्न होना चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। जो डेलीगेशन सेटलिंग हुई नियामी में उसके साथ में इकोवास के द्वारा कहा गया जो नेगोशिएशंस है वो हमेशा प्रायोरिटी रहा है। और जो डिफेंस चीफ्स हैं वो भी प्रिपेयर्ड हैं एक स्टैंड बाय मिशन फॉर पॉसिबल लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स, यानी कि एक स्टैंड बाय मिशन के साथ में यहाँ पे जो डिफेंस चीफ्स हैं वो प्रिपेयर्ड हैं ताकि जो लेजिटिमेट यूज है फोर्स का, लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स किया जा सके, ताकि जो डेमोक्रेसी है उसको रिस्टोर किया जाए। अगर उसकी जरूरत है यहाँ पे जो फोर्स को यूज करने की जरूरत है तो उसको भी यूज किया जाए। जो डिफेंस चीफ्स हैं वो प्रिपेयर्ड हैं। और यहाँ पे जो इकोवास कमीशन प्रेसिडेंट उमर अलियू तोरे उनके द्वारा रिपोर्टर्स को इन अबूजा के अंदर बताया गया अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है फॉर मिलिट्री के लिए
कि वो रिकंसीडर करें उनके एक्शंस को, और जो वॉइस ऑफ रीजन है उसको सुने, और जो रीजनल लीडर्स हैं वो इस मिलिट्री कूपमेंट जो किया गया है यहाँ पे मिलिट्री के द्वारा, इसको कभी भी माफ नहीं करेंगे। इकोवास जो कि ऑलरेडी सैंक्शंस अप्लाई कर चुका है पहले भी नाइजर के ऊपर, ताकि जो ये न्यू रिजीम है इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो ऑलरेडी है वो सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। नाइजर जो कूप हुआ उसने काफी ज्यादा जो टेंशंस है उनको बढ़ा दिया है इन साहेल रीजन के अंदर, जहां पे 3 गवर्नमेंट्स जो कि हैव फॉलन टू मिलिट्री रेबिलियंस 2020 से लेके जो 3 गवर्नमेंट्स हैं वो फॉल कर चुकी हैं, और जो जिहादिस्ट कंट्रोल साउथेसिस ऑफ द टेरिटरी, यानी कि जो साउथेसिस हैं ऑफ टेरिटरी के उनको जिहादिस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। इकोवास जो लीडर्स हैं वो ऑलरेडी नेगोशिएटिंग कर रहे हैं विद मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ में इन माली, बुर्किना फासो एंड गिनी, जहां पे वो वर्किंग टुवर्ड्स द ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए यहाँ पे इकोवास लीडर्स के द्वारा कार्य किया जा रहा है आफ्टर देयर ओन कूप्स के बाद में। जो इकोवास है उसके द्वारा इंटरवेंट किया गया है मिलिटरीली इन पास्ट क्राइसिस में, जिसके अंदर इंक्लूडिंग है सिविल वॉर्स में भी, और जो फ्यू डिटेल्स हैं ऑफ द न्यू स्टैंड बाय फोर्स वो भी एमर्ज्ड हो चुकी हैं। बट जो प्रिपरेशन है फॉर एनी पॉसिबल यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स नाइजर के अंदर वो रिस्की है, एंड ऑलरेडी जो फेस किया पॉलिटिकल रेजिस्टेंस इन नॉर्दर्न नाइजीरिया में एक की प्लेयर है इन इकोवास एंड द रीजन में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा यहाँ पे जो ये डिसीजन लिया गया है नाइजर मिलिट्री रूलर्स के द्वारा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।